Now for the news in detail. A fresh debate has erupted in the country as report of a resolution to rename India as Bharat may be brought in by the government during Parliament's upcoming special session that is scheduled from September 18 to 22. Prominent figures such as RSS Chief Mohan Bhagwat have expressed their support for this change. Meanwhile, an official dinner invite to G20 delegates from the Rashtrapati Bhavan surfaced on Tuesday, which had President of Bharat written on it instead of the usual President of India. Congress had lashed out at the centre for the intention to change the name of the country. Congress leader Jairam Ramesh posted on X that the Article 1 in the Constitution can read, Bharat, that was India, shall be a union of states. But now, even this union of states is under assault. The opposition parties had recently named their bloc India. During the recently concluded monsoon session of Parliament, BJP Rajya Sabha MP Naresh Bansal had demanded the removal of India from the Constitution, arguing that it symbolizes colonial slavery. देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे, भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, वो लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे, तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूं कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहां इंडोनेशिया में सिंध नदी कहां थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में थे वहां सिंध नदी कहां थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द लगा, वहां कहां थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए भारत होना चाहिए। दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। और अंत में मैं वेदों के एक श्लोक है, उसको बोलना चाहूंगा। उसमें लिखा है स्पष्ट तौर से, उत्तरंग यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संततः। अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। इसलिए हमारे वेद में, संस्कृत के साहित्य में, हिंदी के साहित्य में, तमिल के साहित्य में, असम के साहित्य में, सब जगह भारत नाम है, इसलिए इस देश का नाम भारत होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि इसरो जिसने चंद्रयान का मिशन भेजा, क्या वो गुलामी का प्रतीक है? इसरो में जो आए है इंडिया, क्या उसको बदलेंगे? आईआईटी जहां से हमारे छात्र निकलकर विश्व भर के कंपनियों के सीईओ बनते हैं, क्या वो आईआईटी में आई का जो इंडिया है, क्या उसका नाम बदलेंगे? क्या आईआईटी कॉलोनियलिज्म का प्रतीक है? तो इसीलिए भाजपा आज इंडिया अलायंस गठन होने के बाद उनके मन के अंदर एक नई नफरत जाग चुकी है। 2014 से 2023 तक उनको इंडिया शब्द से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जब से इंडिया अलायंस गठित हुआ है तभी से उनको तकलीफ और उनके
ये बात हजम नहीं हो रही कि इंडिया अलायंस को लोगों ने स्वीकार किया है, सम्मान किया है और इसकी प्रशंसा की है। तो इसी बात को वो हजम नहीं कर पा रहे और एक विषय से लेकर दूसरे विषय पर वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। वास्तविक में जो अहम मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, अडानी पे जांच का, चीन का, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, मणिपुर का, इन सारे बातों से वो परे हो रहे हैं, लोगों का ध्यान भटकाने का बार बार ये प्रयास कर रहे हैं।